हाँ देखो, अगर तुम इसको और इसको गुना कर दो, इसको इसको गुना करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा? अरे एक और एक वाला को जब गुना कर रहे थे तो दो वाला आया था। अब दो और दो वाले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फर्क यही है कि ए के जगह पर एक्स स्क्वायर है और बी के जगह पर 1/x स्क्वायर है। ये दोनों को गुना करेंगे। 14 का पहाड़ा तो याद है ये होगा, 14 8 बलोतरा से 112 √3 पावर 5 के लिए ध्यान देना, पावर 5 के लिए, 5 के लिए हमको करना क्या है कि 3 वाले को 2 वाले से गुना करना है और 1 वाले को घटाना है। तो 3 वाला देखो, अब एग्जाम में बच्चा को यही काम ओरल करने की आदत डालना है। 3 वाला निकालना है तो 4 के क्यूब 64 माइनस 4 आई 12 यानी कि कितना 52। 2 वाला निकालना है तो 4 के 16 में से 2 गया 14 माइनस 4। गुना करके देख लेना। जनरली इतना के बाद तुम लोग क्या करना, ऑप्शन को देखना। 4 दूनी 8 में से 4 गया, वही आंसर सही होगा जिसका इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। मान लेते हैं कि एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 4 है तो पूरा गुना करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और दूसरा तो मंत्र यह भी बताए थे कि ऑप्शन चेक करते समय ध्यान में रखना है कि अगर ये 4 है तो आंसर 4 से जरूर कटेगा। ठीक है, क्या कटेगा 4 से हर हालत में कटेगा, ना का तो सवाल ही नहीं होता है। क्लियर है? अब आते हैं आगे 7 में आते हैं। 7 के लिए क्या करना है, 4 और 3 वाले को गुना करना है। 4 वाला जल्दी कैसे निकालेंगे, 1 से 2 निकालो, 4 का स्क्वायर 16 में से 2 गया और 2 से 4 निकालो, 14 14 196 में से 2 घट गया 194। पावर 3 वाला 4 के क्यू 64 माइनस 4 12, देखते जाओ फॉर्मूला सब है यहां पर। 52 माइनस 4, ठीक है। पावर 6 के लिए 2 रास्ता, या तो 2 से 3 निकाल लो या 3 से 4 निकाल लो। अरे 3 से 2, अरे 2 से 3 निकालोगे तो 2 आई 6, या 3 से 2 निकालोगे तो देखो दोनों तरीके से निकाल के दिखाते हैं। हम पहले 2 से 3 निकालते हैं। तो 2 से 3 निकालने के लिए सबसे पहले तुमको इसको निकालना पड़ेगा। पहले किसको निकालेंगे, 2 को निकालेंगे। तो 2 को निकालेंगे तो कितना आ गया 14। अब 2 का क्यूब करेंगे तो 6 होगा। अब क्यूब के लिए हम लोगों को इसका सहारा लेना पड़ेगा। जनरली क्या हुआ है, स्क्वायर का क्यूब हम लोग कर रहे हैं, तो किसके पास उतना टाइम है जो स्टेप बाय स्टेप लिखेगा, है ना। तो 14 का क्यूब माइनस 3 गुने 14, गुना करके देखो 14 का क्यूब कितना होता है 2744 माइनस 42, 2700 कितना हो गया 2। क्लियर है, 2702 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो कोई बच्चा 3 से भी क्या कर सकता है 6 निकाल सकता है। तो पहले 3 और फिर 3 दूनी 6, तो 3 जब निकालोगे तो 52 है नहीं, और 3 से 6 निकालना है तो 52 के स्क्वायर करके 2 कम करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे 52 का स्क्वायर माइनस 2, 52 का स्क्वायर होता है 2704 माइनस 2 बराबर 2702। ठीक है, देख रहे हो, किसी भी तरीके से अगर हम लोग निकालेंगे तो इजी वे में हम लोगों को निकल जाएगा। जनरली क्या होगा कि हम लोग जब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय अगर मैं होता, मुझे अगर बनाना होता तो हम पहले से ही जान रहे हैं कि ये इसका आंसर सही है। क्यों, क्योंकि 6 निकालने के लिए 3 का स्क्वायर किया गया है और जो स्क्वायर होता है वह कंप्लीट स्क्वायर से 2 कम होता है। क्या होता है, तो रियल में 2704 52 का स्क्वायर होता है। हमें पता नहीं है कि 2704 52 का स्क्वायर होता है, लेकिन 04 अगर है तो किसी का स्क्वायर होता है। तुम लोग अगर देखोगे यहां पर देखो
दो जोड़ोगे तो 16 कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं है कि नहीं? तुम लोग 94 देखो, दो जोड़ोगे कंप्लीट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो जिसके पावर में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, वह कंप्लीट स्क्वायर से क्या होता है? 2 कम होता है। लेकिन कहीं कहीं रिस्क है। रिस्क कहां पर है? अब मान के चलो कि माइनस वाला दिया हुआ है, अब प्लस वाला तुम निकाले हो तो वहां पर थोड़ा सा लोचा होता है। तो वैसे केस में 2 4 8 16 वाला श्योर होगा। 2 4 8 16 वाला जो है क्या होगा? श्योर होगा। ऐसे तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर ऑप्शन से विचार करेंगे। जनरली तुम लोगों को यह फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला ध्यान में रखने के बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो इस पर हमें नहीं लगता है कि अब क्वेश्चन करने की जरूरत है। बाकी तो अभी हम लोगों को बुक से प्रैक्टिस करना ही है ना? एक बार केवल तुम लोगों को हाईलाइट दे दिए, ये सारा चीज हम लोग पढ़ लिए हैं। अब जो है इसमें थोड़ा सा हम करते हैं चेंजिंग। हटा ना, ये सब चीज तो हो गया था, केवल एक बार हम बैकअप ले लिए हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, और याद रखना फॉर्मूला जो हम लोगों का है एलजेब्रा का बेसिक जो 10th में पढ़े हो, केवल उसी का यूज हुआ है। क्या लग रहा है कहीं नया यूज हुआ है? नया वाला तो हम लोग पहले ही कर लिए। हटा ना जी। चलो देखो, देखो अगर हम लोगों को दे देगा इफ 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 4, ठीक है, ये दे करके और हमसे पूछ दिया 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, देख करके कुछ दिमाग काम कर रहा है? सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है? अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर ना है, तो तुम या तो दो उपाय है, या तो तुम डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, लगा सकते हैं ना? अब देखो कंप्लीट ये है, 2x का स्क्वायर कितना है? 4x स्क्वायर है, और 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर है। मतलब इसको निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा, और नहीं तो तुम डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 4 का स्क्वायर 16। तुम चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब चूंकि ए बी वाला टर्म को इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि दोनों में अंक हमारा क्या है? अलग अलग है, दोनों में संख्या अलग अलग है। तो हमें तो इसकी जरूरत थी बराबर 4/3, 16 में से क्या करोगे? घटा दोगे, कितना होगा? 16 तिया 48 में से 4 गया 44/3। और नहीं तो तुम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे? a प्लस बी का मतलब 4 का माइनस 2 इंटू ए के जगह पर 2x और b के जगह पर 1/16 माइनस 4/3। जो पसंद आए उसको लिख लो, है ना? ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला हम छिपा करके रखे हैं, लेकिन याद रखना कि पावर 2 वाला हो या 3 वाला हो, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मान करके चलो कि इफ 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 3, देन 27x³ प्लस 1/8x³ का मान क्या होगा? बताओ कौन फॉर्मूला काम करेगा? AQ प्लस BQ का फॉर्मूला, और नहीं तो तुम डायरेक्ट इसका क्यूब कर दो, तुम्हारी मर्जी है।
तो हम तो यही कहेंगे कि तुम क्यूब का फॉर्मूला ही लगा दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब। देखो जितना बार हम फॉर्मूला क्लास में खाली लिख देते हैं ना, उतना बार तुम लोग अगर पढ़ लो खाली, तुम लोग एक चीज देखते होगे कि रिमाइंड करने के लिए हम हर बार फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा ये लिखे का क्या जरूरत था? हम तो पहले ही 2-3 बार बता दिए हैं, 4 बार लिखवा दिए होंगे। नहीं, हम कम से कम ही फॉर्मूला को 10 बार क्लास में लिख दिए होंगे। लिखते समय, क्वेश्चन बनाते समय, एक्स और 1/x में कन्वर्ट करते समय, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन। लेकिन इतना के बावजूद भी अगर तुम लोग, जब तक कि तुम नहीं चाहोगे, है ना, तब तक संभव नहीं है। नहीं, जैसे एक लड़का जो है ना पॉइजन खा लिया, और पॉइजन खाने के बाद देखो उसका दृढ़ इच्छा था कि हमको मरना है। इच्छा का उसका समझ लो। पहले पॉइजन खाने के बाद उसके गांव वाले दोस्त लोग उसको जान गया सब। खाने के बाद वहां से वो भागा, ठीक है, भाग करके जो है घरे आया। घरे आ करके एक तलवार उठाया। तलवार से तब तक वह भांजते रहा कि भाई तुम हमको बचा ही लोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब तलवार वाला के पास केस सटने जाता है, शरीर से मजबूत था, वो तब तक तलवार को भांजा जब तक कि उसके शरीर में ताकत था। जब उसको लगा कि माने जहर पूरा प्रभाव जब दे दिया, जब बेचारा अपने से गिर गया, उसके बाद तब तक बहुत देर हो गया। नहीं तो पढ़ने वाला को भी जिद्दी बनना पड़ेगा। अरे मरने वाला जब जिद्दी बन सकता है तो पढ़ने वाला काहे नहीं बन सकता है कि नहीं? तो देखो, जिसके दिमाग में अगर जिद बैठ गया, और कभी भी बीच में तो आदमी को छोड़ना ही नहीं चाहिए। मान के चलो कि तुमको 1.5 साल पढ़ना है और तुम 6 महीना में छोड़ दिया, तो 6 महीना का हो गया, बेकार हो गया। तुम बढ़िया धावक के साथ अगर दौड़ने जाओगे ना, तो जानते हो तुमको कैसे दौड़ कंप्लीट करवाएगा? तुमको 10 किलोमीटर दौड़वाना है तो जानते हो क्या करेगा? 5 किलोमीटर तुमको रोड पर लेके चल जाएगा। अब ना चाहते हुए भी तुम उधर से आओगे कि नहीं आओगे? तो 5 दूनी 10 हो गया। अब तुम फील्ड में दौड़ोगे तो मन करेगा तो 4 चक्कर के बाद ए हो चलो मम्मी बुलैले है, थक गए हैं, बैठते हैं, तू दौड़ो। लेकिन अगर तुमको लेके चल गया तो लौटने के लिए भी तुमको क्या करना पड़ेगा? तो रेस तुम्हारा कंप्लीट होगा, दौड़ तुम्हारा तैयार होगा। नहीं, और दौड़वे करोगे ईसन के जैसा, ये हो हम 2 चक्कर दौड़ते हैं, तू 10 चक्कर दौड़ लो, वो सफल हो जाएगा। तुम क्या करोगे? बैठे हुए रह जाओगे। तो देखोगे कितना आसान है। अगर हम इसकी बात करें तो देख करके एक चीज पता चल गया कि ये 3 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है, यानी कि कंप्लीट सेटिंग है ना। अब किसका सेटिंग है हमको पता नहीं है। तो देखोगे यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब तो 3 लिखेंगे ना, कि ना तो कुछ बच्चा के आदत रहता है बचपन जैसा, माना कि 9th वाला, माना कि 3x बराबर a, 1/2x इक्वल टू b। फिर लिखेगा, चूंकि हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। नहीं, अब नीचे लिखेगा ए और बी का मान रखने पर हम पाते हैं कि, ठीक है, तो पाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो चलो 3 का क्यूब करेंगे माइनस 3 गुने, अब मजबूरी है ए बी को लिखना, क्यों? क्योंकि दोनों में नंबर्स अलग अलग है। चालाक हो तुम डायरेक्ट 3/2 लिख दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, खाली यही होगा कि या तो तुम x को ढो करके चलो और फिर a प्लस बी है ना, बच्चा ऐसा फिर कहा ले कि हम पूरा छापे जाएंगे, 3 ना लिखेंगे। अरे a प्लस बी का मान कितना है? 3 है, कटेगा, कितना हो गया? 27 माइनस 27/2 बराबर 27/2 है कि नहीं? क्लियर है? लेकिन मजा तब आता है, हमको आज भी वो घटना याद है, हम जिसे कभी नहीं भूल सकते हैं। पढ़ाते समय हम बच्चा को एक बार बताए थे कि देखो बाबू, अगर तुम लोगों को 4x प्लस 1/5x इक्वल टू 4 दे दिया और तुमसे पूछ दिया 125x³ प्लस 1/64x³ का मान क्या होगा? दिए 4, पूछे कितना? 125, दिए 5,
पूछे 4। हमको आज भी याद है, ये घटना है 2008-9 का, ठीक है। उसमें हम फर्स्ट बैच को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते समय हम बच्चा को बोले थे कि देखो बाबू, ये तुमको फंसाता है उलझन में, नहीं फंसता। और हमें याद है कि एक बार हम दिए थे एलडीसी का एग्जाम, ठीक है, एलडीसी का नहीं, सीजीएल का दिए थे। तो देने के बाद जो है ना 50 क्वेश्चन आता था, हम बना करके निकले। एक पूछा कि कितना क्वेश्चन बनाओ, कि 50। तो सही कहेगा उनकी, एकदम सब सही है। तो कह रहा है कि एकर आंसर। तो जब देखे हम ना, हम कहे कि अब 49 को सही है। कारण क्या है कि हम भूल गए कि क्या दिया हुआ है। नहीं होता एक झटका में लगा कि पावर 3 वाला पूछ रहा है, पावर 3 वाला निकाल लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहां पर ये चेंज किए हुए हैं। तुम्हें 1% टेंशन नहीं लेना है। अगर यहां 5 रहता तो मामला सेट रहता कि नहीं रहता? 5 रहता तो मामला सेट रहता कि नहीं रहता? तो तुम 5 वाला निकाल लो। 4 को 5 बना सकते हो आराम से। 5/4 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे? अरे यार, एकरा में 5/4 से अगर गुना कर दें तो कहानी क्या होगा, बोलो तो? 4 से 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 5x। और एकरा में जब एकरा से गुना करेंगे 1 बटा बराबर कितना? तो जब तुम लोग समझदार हो जाओगे ना, तो एने काहे लगी गुना करे जाएंगे हम? अरे एने तो हम गुना करवे के हैं इसको सोजा करने के लिए, सीधा करने के लिए। डायरेक्ट खाली करने कर देंगे इधर। क्लियर? जब इधर हो गया तो कितना आ गया? अब फिर तो हमारा वही पुरनके है, 5 के क्यूब -3 गुने 5x। क्या है यार? नहीं, 5x गुने 1/4x गुने 5। समझ में आया? तो इस तरीके के ट्रैपिंग से हम लोगों को बच करके रहना है। 50 25 75/125 के पहाड़ा याद है? 125 चौके 500 का। अब 500 में से 75 घट गया, 425। क्लियर? तो देखो, ये सब झोल से तुम लोग बच करके रहोगे। किसी तरीके का सवाल दे सकता है, जैसे मान करके चलो कि हमसे यहां पर दिया कि 2x + 1/2x = 3, नहीं, और हमसे पूछ दिया, देन स्क्वायर वाला लिख रहे हैं 16x² + 1/x² = व्हाट? दिया 2 अब पूछ रहा है क्या? तो 2 के स्क्वायर तो 16 नहीं होगा, तो 2 के 4 बना दो। अरे यहां क्या चाहिए? 4 का स्क्वायर चाहिए ना, कि एकरे 16 बना दोगे तुम लोग? स्क्वायर करके 16 अगर लाना है तो क्या करेंगे हम लोग? तो 4 इसको बना दें, या तुम अभियो निकाल लो, बाद में 16 बना देना, बात बराबर है। 2 तरीके का बच्चा होगा। एक बच्चा यहां देखेगा कि स्क्वायर है, निकाल लेगा, बाद में आंसर मिला लेगा। एक बच्चा क्या करेगा, पहले इसको ट्रैक पर ला देगा, बाद में उधर जाएगा। तो अगर इसको 4 बनाना है तो किससे गुना करोगे? 2 से गुना करोगे तो कितना होगा? यहां 2 से x, 3 दूनी। अब a² + b² के फॉर्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर -2ab, यानी कि 6 के स्क्वायर -2 इंटू a के जगह पर 4x और b के जगह पर x। 66 36 -8 बराबर 28। नहीं तो कुछ समझदार बच्चा क्या करेगा कि डायरेक्ट निकालेगा। स्क्वायर करो इसका, कितना होगा? 4x² + 1/4x² प्लस 2 ना। अरे 2 गुने ई वाला गुने ई वाला कट गया, बचा 2 बराबर ऊ वाला 9। तो क्या हो गया? 4x² + 1/4x² बराबर कितना? अब बताओ, हमने क्या है 4। अब पूछा था कोची 4 के 16 कैसे बनाओगे? क्लियर है? तो 4 से गुना कर देते हैं, डायरेक्ट लिख दें।
कि घरे जाकर भुला जाएगा? 4 से गुना करेंगे 7 चौक 28। मतलब अगर नंबर चेंज है तो हमें 1% भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्लियर ना? बाकी तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, उस समय हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बनाते समय तो आएगा ना हम लोगों को। और इस बुक के बाद भी हम तुम लोगों को 700 से 800 क्वेश्चन अलजेब्रा का देंगे। टाइम दे देंगे 7 दिन 8 दिन का, ट्रिगो चलता रहेगा। फिर नहीं, तुम लोग अपना बना लेना। बीच में 2 घंटा के लिए कभी टाइम 3 घंटा के लिए रखेंगे। पूरा क्वेश्चन को जो है ऑप्शन के साथ कैसे चेक करना है वो चीज बता देंगे, है ना। अभी हम लोग काम कर रहे हैं क्या कि टोटल फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, क्योंकि हम जब बना रहे हैं तो बिना ऑप्शन के क्वेश्चन को बना रहे हैं। ऑप्शन जब होगा तो कहानी कुछ अलग होता है। नहीं, ऑप्शन जब मिल जाता है तो यही सवाल हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो आगे बढ़े, यहां तक में दिक्कत नहीं ना। अब देखो, तो ये देखो नंबर्स चेंज रहेगा तो बिल्कुल तुमको यहां पर दिख रहा है कि कहानी क्या होने वाला है। इसमें एक क्वेश्चन हम लोगों को और आता है, ठीक है। अब देखो, देखना, बताना ये पढ़ा हुआ है कि नहीं। a+1/a इक्वल टू, अगर मान के चलो कि 7 है, कितना है, तो तुम a³ + 1/a³ निकाल सकते हो। हर बच्चा निकाल लेगा कि नहीं निकालेगा? क्या करोगे? 7 का क्यूब 343 माइनस 17 21 कितना? 322। 322 पक्का ना? बोलो, कोई इसमें लोचा? कुछ नहीं। अगर हम यही सवाल तुमसे कहें कि x-5 + 1/x-5 बराबर 7 है, तो निकालो तुम x-5 के क्यूब प्लस 1/। हमें बताओ कि दोनों सवाल में कोई अंतर है? कुछ लोग कहेगा है नहीं सर, ओकरा में खाली ये लिखल है, एकरा में 100 और 5 लिखल है। दोनों क्वेश्चन सेम है। किसी को अलग नजर आ रहा है? हमें तो नहीं नजर आ रहा है, तुम्हारा पता नहीं, है ना। क्योंकि a के जगह पर हम क्या किए हैं, x-5 लिखे हैं। यहां तक तो कहानी सही था, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब खड़ा होता है कि क्वेश्चन ऐसे देगा x + 1/x-5 बराबर 12 कि क्वेश्चन में देगा, और तुमसे क्या पूछेगा, x-5 के क्यूब प्लस 1/x-5 के क्यूब। देखो, पढ़े लिखे लोगों के लिए ये सवाल और ये सवाल तीनों सेम है। फर्क ये है कि x-5 यहां पर था तो यहां पर भी हम लोगों को चाह रहा था। अरे रहता तो इस सेट रहता कि नहीं रहता? तो 5 इसमें से क्या करेंगे हम लोग, जब 5 घटाएंगे तो यह अपने पैटर्न पर बैठ जाएगा। और मैथ कहता है कि जो काम लेफ्ट में किए हो वही काम किस में करो। अब बताओ, जो आंसर उसका वही आंसर इसका और वही आंसर। सेम क्वेश्चन को हम क्या किए, 3 पैटर्न में तुमको लिख करके दिखला दिए, तो अब कर लोगे ना। अरे 7 का क्यों, अब बताना तुम लोग, देखते हैं कौन पहले बताता है। x + 1/x + 2 = 8, देन x + 2 का होल क्यूब प्लस 1/x + 2 का होल क्यूब। जल्दी बताओ। नौ 970 होगा। क्यों? क्योंकि 2 जोड़ेंगे पैटर्न पर लाने के लिए। 2 जोड़ेंगे किसके लिए,
अब तुम्हारे पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो x में टाइम दो तुम, है ना? क्लियर? हाँ मारेंगे बना के ना, प्लस में है रे। एक बात बताओ, 5 और 7 12, ठीक, हम 3 दोनों तरफ जोड़ रहे हैं, एने तो 3 जोड़ दिए, बताओ 3 केकरा में जोड़े? केकरा में जोड़े हो? दोनों में? नहीं, दोनों में जोड़ दें, है ना? बाप कर्जा लिया है 2 गो बेटा से 2-2 हजार रुपया, या एगो से लिया 2 हजार, तो देते समय दोनों को 2-2 हजार थोड़ी देगा वो। अरे बैलेंस करना है तो एक में जोड़ोगे, तो 3 अगर जोड़ोगे तो चाहे तो इसमें जोड़ो या इसमें जोड़ो, आवश्यकता के अनुसार क्वेश्चन के हिसाब से। चलो आते हैं यहां पर, तो जब ये हमारे पास 10 आ गया, पावर 3 वाला निकालना है, तो हम क्या बोल रहे थे कि 10 का क्यूब माइनस 3 गुने 10, क्यों निकालने का? तो प्लस वाला का ये हमारा टेक्निक है। कितना हो गया? 1000 माइनस 30 बराबर 970। समझ में आया? हाँ, अरे ऑप्शन जब रहेगा ना, ये सब हम कुछ कचरा करबे नहीं करते हैं, हम तो खाली ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है? ऑप्शन अगर रहे तो हम ये सारे सवालों को सोल्व करने के लिए हम प्रश्न भी नहीं पढ़ते हैं। प्रश्न कौन पढ़ता है? किसके पास फुर्सत है? नहीं, अब अभी हम खोजेंगे तो बड़ी टाइम लगेगा। कहो, लग रहा है कि नहीं कि टाइम लगेगा? देखो ना, खोजोगे तो ना मिलेगा। मैथ में जब तक कि 20,000 30,000 क्वेश्चन नहीं बनाओगे, तुम्हारे अंदर जो है ना, अच्छा देखो, देख ले रे बाबू, अरे बालक, a प्लस 1/a बराबर 3 है, a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6। ऑप्शन में दिया हुआ है 319, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, कहां गया, 322, सी में दिया हुआ है 780, डी में दिया हुआ है 730। अगर हमारी बातों को कोई याद रखा होगा, पावर 6 का मतलब स्क्वायर हुआ है, स्क्वायर का मतलब पूरा स्क्वायर से 2 कम, पूरा स्क्वायर से 2 कम, 18 का स्क्वायर 324। मैंने तो बनाया भी नहीं। अरे 2 जोड़ना पर पूरा वर्ग है कि नहीं है? 321 तो कोई को हुई नहीं करता है। अब 32 अंतिम में तो 2 तो कोई कई भी नहीं करता है। 82 कोई क्या आता है? 84 आता है। अरे तनी मनी स्क्वायर हमको भी याद है, ऐसा थोड़ी है कि याद नहीं है। अब बताओ, हम बोले ना कि जो तुमको हम टेक्निक लास्ट में बताएंगे, नहीं? अच्छा क्या लगता है, बना करके टाइम वेस्ट करना उचित है? कुछ बच्चा एकरा में अपन बुद्धि लगाएगा, ऐसे कहेगा सर पहले 2 वाला निकालिए, चाहे तो 3 वाला निकालिए, तो 2 वाला निकालेगा पहले, तो 3 तिहाई 9 में से 2 गया 7। अब क्या करेगा? 7 का क्यूब कितना? 300, 343 माइनस 21, 22 आया ना? हमारा बनाते समय डर लगता है, बनाते समय डर इसलिए लगता है ना कि कहीं गुना भाग गलती ना हो जाए, इससे अच्छा है कि हम बनाइबे नहीं करेंगे। अरे काम करेंगे तो ना गलती होगा, कामे नहीं करो तुम, नहीं गलती होने की संभावना नहीं रहेगा। तो अभी तो तुम लोग को कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जब हम ऑप्शन से बनाना शुरू करेंगे ना, तो तुम लोग जो यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो देखने का जो तुम लोगों को आदत लगा हुआ है, वो फिर लगेगा कि बहियात है। लेकिन थोड़ा सा पैसेंस रखो, हमारा थ्योरी यही है, सिस्टम यही है कि पहले तुमको हम अंदर से मजबूत कर देंगे गाय के दूध पिला करके, ठीक है कि नहीं? है ना? तो सबसे पहला चीज है कि तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ आना चाहिए, दरार नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अच्छा नहीं लग रहा है कि हमको एकरा निकालने के लिए एकरा देखे की जरूरत नहीं पड़ा? अच्छा हम देखबो की है कि यहाँ कितना है,
जब ऑप्शन में अपने से बोल रहा है, नहीं, ऑप्शन अपने से बोल रहा है कि हम सही हैं, एकरा कहे लेकिन हम पढ़े जाएंगे नहीं। खाली तिरछा नजर से देख लो कि रूट नहीं ना है एकरा में। 4 अगर निकालना है तब तो यहू नहीं देखना है कि रूट है कि नहीं है। 4 अगर निकालना है, 4 निकालना है, 8 निकालना है, 16 निकालना है, 32 निकालना है, 64 निकालना है, निकालने दो, 128 दे दो तुम। नहीं, किसी को तुम सिंपल वे में एगो काम करो, x + 1/x का मान 4 दे करके उसको पावर 32 पूछ दो, 4 गो ऑप्शन दे दो, ठीक है। वो पहले अंतिम 2 अंक के लिए कर 1 से 2 निकालेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। जब तक वो 32 निकालेगा तब तक तो 32 गो ऐसा क्वेश्चन बना दोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, यही याद रखना होगा कि हम जब डीपली बातों को लेकर के चल रहे हैं तो तुमको भी ये काम करना पड़ेगा कि वो सारा फॉर्मूला को, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। नहीं, वो इसीलिए कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है कि अगर बाय द वे ऑप्शन अगर हमको ट्रैप कर लिया, लेकिन याद रखना कि हम जिस कॉन्सेप्ट से ऑप्शन को चेक करते हैं उससे कोई चेक नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन तुमको नीट एंड क्लीन में निकलेगा। अरे जिस चीज को हर लोग जानता है ओकरा में ना ऑप्शन देने वाला भी कुछ दाएं बाएं दिमाग लगाता है कि खाली हमरे फैक्ट्री में ही है अभी चेक करने के लिए। तो इसीलिए तुम लोगों को क्या होगा, मैक्सिमम संभावना रहेगा कि तुमको ऑप्शन एगो मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम संभावना है कि मिल जाएगा, मान के चलो कि 99%। नहीं, और 100 में 99 को बना के आएंगे तो कौन कहता है कि रिजल्ट रुक जाएगा? सीधी सी बात है, रिजल्ट नहीं रुकेगा। ये तो क्लियर ना। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और आते हैं हम लोग होमवर्क में। जरूरी है ना, रोहित क्वेश्चन दिया है।